पाकिस्तान को भारत ने कड़ा जवाब दिया है। विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा है कि जब तक सीमा पर शांति नहीं होगी तब तक बातचीत नहीं होगी। इसके बाद नवाज शरीफ और मनमोहन की मुलाकात पर भी सस्पेंस बढ़ गया है, लेकिन कुछ ही देर पहले एमईए की तरफ से प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने तमाम जानकारियां दी और भारत की तरफ से कड़ा रुख रखते हुए यह साफ किया कि पाकिस्तान से बातचीत अब संभव नहीं है। याद रखिए, न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और नवाज शरीफ की मुलाकात होनी है सितंबर में। ऐसे में अब सवाल उस मुलाकात को लेकर खड़े हो रहे हैं। अभी बातचीत के लायक माहौल नहीं है, ये जानकारी दी गई है एमईए की तरफ से। आइए सीधे लिए चलते हैं आपको उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। I don't know how to respond to saying that there were some reports about, I mean, if there are anything specific about specific issues, I am willing to respond. Is specific? Yes. Pardon? My understanding is that when there were discussions previously, there were discussions of possibility of industrial zones or industrial parks where Chinese industries would set up. Now, I don't think there are any definitive final decisions taken on this. You may talk of a report somewhere from a state government that they have been approached, or B state government that they have been approached. From the Uttar Pradesh government. Yeah, I mean, I will not get into this, but the point is that a final decision on these can only be taken by the competent authorities. ये इस वक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपको दिखा रहे थे। आइए आपको जरा सुनाते हैं कुछ ही देर पहले सैयद अकबरुद्दीन प्रवक्ता एमईए ने क्या कुछ कहा था। पाकिस्तान को लेकर सख्त रुख अब हिंदुस्तान का, बातचीत पर भी सवाल। We welcome the publicly articulated commitment by the newly elected Prime Minister of Pakistan to seek a relationship with India that is defined by peace, friendship and cooperation. For our part, India is committed to resolve all outstanding issues with Pakistan through a peaceful bilateral dialogue in an environment free from violence and terror. In the current context and the events of the last week, we see that the upholding of the sanctity of the LOC is vital. It is to us one of the most important CBMs between the two countries. For us, it is vital to uphold the sanctity of the LOC. Unprovoked incidents on the LOC naturally have consequences for bilateral relations. We expect Pakistan to abide by its publicly stated commitment not to allow its territory or territories under its control to be used for terrorism and violence against India. And we also look forward to determined action being undertaken to dismantle the terrorist networks and infrastructure, as well as tangible movement on bringing to justice quickly those involved in the Mumbai terrorist attacks of November 2008. और आइए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। बालकृष्ण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बालकृष्ण, क्या मायने निकाले एमईए के प्रवक्ता के इस बयान का? क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और नवाज शरीफ की जो मुलाकात न्यूयॉर्क में सितंबर में होनी थी उस पर आशंका के बादल? अंजना, बात बिल्कुल साफ है कि अब ऐसा लगता है कि आप लगातार अगर सरकार के बयानों को देखें, एमईए के बयानों को देखें, विदेश मंत्रालय के या रक्षा मंत्री के बयानों को देखें, तो एक बात साफ होती जा रही है कि भारत का धैर्य जो है वह कम होता जा रहा है। और जिस तरह से दो टूक शब्दों में अब कहा जा रहा है पाकिस्तान को कि सिर्फ शांति की बात कहते रहने से कुछ नहीं होता, अगर शांति, भारत भी चाहता है कि बातचीत का रास्ता खुले, भारत भी चाहता है कि बातचीत चले, लेकिन अगर लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग चलती रहे, लगातार जो वहां पर जो है आतंकवादी हैं भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं, पाकिस्तान उससे आंखें मूंदे रहे और लगातार अगर बॉर्डर पे फायरिंग चलती रहे, अनप्रोवोक्ड फायरिंग चलती रहे, तो इसका असर आपने सुना कि एमईए ने साफ साफ कहा
कि ऐसा नहीं हो सकता है कि इसका असर जो है वो दोनों देशों के रिश्तों में ना पड़े, इसका असर पड़ना तय है। तो एक और दूसरी तरफ दो टूक शब्दों में यह कहा गया है कि अगर किसी तरह की बातचीत, किसी तरह की ठोस नतीजे की उम्मीद करता है पाकिस्तान भारत के साथ, तो ये बात उसकी जिम्मेदारी होगी ये तय करने की कि उसकी जमीन का इस्तेमाल आतंकवादी या भारत के खिलाफ जो है आतंक के लिए नहीं किया जाए। ये इंश्योर करना पड़ेगा पाकिस्तान को।